दोस्तों देखिए ये जादूगर किस तरह से रेजर ब्लेड को पूरी निगल लेता है। ये जापान के एक मशहूर जादूगर है टेम्पा। ये सबसे पहले जज को एक असली रेजर ब्लेड देते हैं ताकि जज ये बता सके कि ये ब्लेड असली है। जब जज ये बताते हैं कि ये ब्लेड असली है तो फिर ये जादूगर ब्लेड अपने मुंह में डालते हैं और चबाकर निगल लेते हैं। ऐसे ही टेम्पा के पास बहुत सारे रेजर ब्लेड है जिन्हें वह चबाकर निगल लेते हैं। ब्लेड को निगलने के लिए वो जूस भी पी लेते हैं जिससे लोगों को ये यकीन हो जाता है कि टेम्पा ने सारे ब्लेड्स निगल लिए। लेकिन कुछ ही देर बाद टेम्पा धागे से बंधे हुए ब्लेड को अपने मुंह से निकालने लगते हैं। ब्लेड निगलना तो बहुत मुश्किल काम है और ऊपर से टेम्पा धागे के साथ ब्लेड निकाल रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे मुमकिन है, तो आइए बताते इस ट्रिक का राज। ये ट्रिक बहुत ज्यादा मुश्किल है लेकिन इस ट्रिक को करने के लिए टेम्पा ने बहुत प्रैक्टिस की होगी जिसकी वजह से वो आसानी से कर लेते हैं। दरअसल टेम्पा ब्लेड्स निगलते नहीं हैं बल्कि वो अपने मुंह में छिपा लेते हैं और जब निगलने के लिए जूस जैसा कुछ पीते हैं तो उसी ग्लास में वो सारी ब्लेड्स थूक देते हैं जो जूस के ग्लास के वजह से किसी को नजर नहीं आते। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो इस वीडियो को पॉज करके देखिए, आपको ग्लास के अंदर वो सारे ब्लेड्स नजर आएंगे। अब आप सोच रहे होंगे अगर सारे ब्लेड्स थूक दिए तो धागे से बंधे हुए ब्लेड्स बाहर कैसे निकल रही हैं? इसका जवाब छुपा है टेम्पा के मुंह में। टेम्पा जादू शुरू करने से पहले ही एक नकली ब्लेड्स का पॉकेट छुपा लेते हैं जो बाद में अपने मुंह के बीच लाकर एक एक बाहर निकालते हैं। ये चीज घर पर कभी ट्राई मत करना। अब दूसरी जादू को देखिए कि जादूगर मोमबत्ती लेता है और फिर उसकी आग से खेलने लगता है। कुछ देर हाथ में रखने के बाद जादूगर वापस उसकी लव लौटा देता है। दोस्तों आपको बता दें कि ये पूरा दिमाग का खेल है। दरअसल जादूगर ये नकली अंगूठा पहले से ही पहना होता है जो अपने हाथ में एक तरह की मोमबत्ती होती है। दर्शकों के आगे जादूगर बहुत चालाकी से मोमबत्ती से नकली अंगूठे को जला देता है और देखने वालों को लगता है कि जादूगर ने मोमबत्ती की आग छीन ली हो। इसके बाद अपने अंगूठे से ही मोमबत्ती को जलाकर अंगूठे की आग बुझा लेता है। दोस्तों देखने में तो ये काफी आसान लग रहा होगा लेकिन इसको करने के लिए जादूगर प्रैक्टिस करते हैं। एरोन क्रो दोस्तों ये एक मशहूर जादूगर है। सबसे पहले तो इस जादूगर ने 2 लोगों को और जज को स्टेज पर बुलाया। उसके बाद इसने एक मोमबत्ती को उठाया और अपनी आंखों पर डालने लगा। फिर उसके बाद जादूगर एरोन क्रो ने एक सफेद पट्टी को आंखों पर बांध लिया, एक टेप को भी लगाया और फिर आप वीडियो में देख सकते हैं किस तरीके से उन्होंने अपने चेहरे को कवर कर लिया। उसके बाद जादूगर ने तलवार से बैग को काट डाला। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके बाद जादूगर ने जज के टकले पर एक पाइनएप्पल रखवाया और अपनी कमर पर लगी हुई एक तेज धार तलवार को निकाला और इसे बिना देखे पाइनएप्पल के 2 कर दिए जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। देखने के बाद सभी लोग और जज हैरान हो गए। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि एक आदमी बिना देखे ऐसे कैसे कर सकता है। तो चलिए जानते हैं इस मैजिक का सीक्रेट। आखिर जादूगर ने ऐसा कैसे किया? सबसे पहली बात तो यह है कि जब ये अपनी आंखों पर मोमबत्ती का मोम गिराता है तो अपने आंखों से बहुत ऊपर रखता है क्योंकि जब मोमबत्ती की मोम मुंह ऊपर से गिरी तो ठंडी हो जाए। जब मोमबत्ती से वह मोम को गिरा रहा था तो नीचे आती ही उसके बूंद ठंडे हो गए। इसके बाद इसने अपने आंखों पर पट्टी और टेप लगाई थी। लेकिन आप जब गौर से देखेंगे कि ये अपने मुंह पर शीट लगा रहा था तो इसने बड़े चालाकी से सफेद पट्टी और टेप को नीचे कर लिया था। और जब वो जादूगर ने एल्यूमिनियम शीट मुंह पर लगाई थी, दरअसल वो गाड़ियों के शीशों पर लगा ग्लास पेपर था। देखने में तो यह एल्यूमिनियम शीट ही लगती है लेकिन अंदर से सब कुछ दिखाई देता है। दोस्तों इसके बाद की कहानी तो आप समझ चुके होंगे। दोस्तों अब अगली मैजिक बहुत शानदार है। इस मैजिक को परफॉर्मेंस किया एक्स मैजिशियन ने। इस ट्रिक में 2 दोस्त हैं जो 1989 से एक दूसरे को जानते हैं। जादूगर उन्हें स्टेज पे बुलाता है। अब जादूगर दोनों को आंखें बंद करने के लिए कहता है और उनसे कहता है कि जब उन्हें कोई टच फील हो तो वो अपने हाथ को हवा में उठा दे। इसके बाद जादूगर एक दोस्त को कई बार टच करता है
लेकिन हैरानी की बात यह थी कि दूसरे को भी टच फील होता है, दूसरे को भी महसूस होता है कि मानो उसे टच किया हो। जितने बार जादूगर ने एक दोस्त को टच किया तो दूसरा दोस्त कहता है मुझे भी टच हो रहा है, जबकि दोनों की आंखें बंद थीं। बस जादू यहीं खत्म नहीं होता, जादूगर दोनों को एक एक बोर्ड दे देता है और दोनों दोस्त को रैंडमली कुछ लिखने के लिए कहता है और फिर कुछ देर बाद दिखाता है तो सब देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि दोनों दोस्त ने एक जैसे लिखा था। और थोड़ा और ध्यान से देखे तो ये 1989 लिखा हुआ है, यानी वही साल जो दोनों एक दूसरे को पहली बार मिले थे। लेकिन कैसे? ऐसे तो सिर्फ फिल्मों में ही होता है, वो भी जब जुड़वा भाई हो। लेकिन जादूगर ये ऐसा कैसे करता है? चलिए जानते हैं इसके पीछे का सीक्रेट। पहले बात करते हैं दोनों को सेम टच कैसे हो रहा है। इसके पीछे जादूगर की एक ट्रिक होती है। अगर ध्यान दे तो जादूगर ये दोनों को खड़ा करके भी परफॉर्म कर सकता है, जादू दिखा सकता है, लेकिन दोनों को कुर्सी पर बिठाया जाता है। ये एक कुर्सी ग्रे कलर की है, दूसरी ब्लैक कलर की है। जो ब्लैक कलर की कुर्सी है वो मेंटलिज्म चेयर है। ये चेयर आपको बिना कोई वायर के टच फील कर सकती है। इसे ऐसा डिजाइन किया गया है जिससे इस पे बैठने वाले को रिमोटली एक माइंड सा एक इलेक्ट्रिक शॉक दिया जा सके, जो ऐसा फील हो कि कोई उसे टच कर रहा है। उसे लगता है कि मुझे सच में कोई टच कर रहा है। इस चेयर के अलग अलग हिस्से में डिवाइस लगे हैं जो बॉडी को अलग अलग शॉक दे सकते हैं। जब जादूगर एक को टच करता है तो जब जादूगर ये नहीं पूछता कि बॉडी के किस हिस्से को टच किया है। जब जादूगर एक दोस्त को टच करता है तो दूसरे दोस्त रिमोटली शॉक दिया जाता है, जिससे उसे लगता है कि उसे भी किसी ने टच किया है और वो भी अपना हाथ खड़ा कर देता है। लेकिन अब जानते हैं कि दोनों बोर्ड पर सेम कैसे लिखते हैं। दरअसल जो बोर्ड दोनों को लिखने के लिए दिया जाता है वो एक मैजिक बोर्ड होता है, जिसे डिजिटली मैनिपुलेट किया जा सकता है। ये बोर्ड में पहले से ही लिखा हुआ था और जो पेन मार्कर उन्हें दिया जाता है उसमें इंक ही नहीं थी और ऑडियंस को लगता है कि कुछ लिख रहे हैं। और जब वो बोर्ड दिखाने लगता है तो मैजिक बोर्ड के बटन को दबा देता है और फिर पहले का लिखा हुआ दिखाई देता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में।